प्यारे पापा नमस्ते। नहीं पापा चौंकिए मत, विश्वास कीजिए ये आपकी उसी लाडली गुड़िया का पत्र है जिसे आपने हमेशा अपनी पलकों पर बिठा कर रखा था, जिसकी हर इच्छा को आपने चाहे जैसे भी हो पूरा किया था, जो आपकी दुनिया की केंद्र थी। लेकिन आपकी दुनिया उजाड़ दी उसी गुड़िया ने। पापा घर से निकलने 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। आज अखबार में आपकी घर लौट आने की प्रार्थना देखी, तभी से सोच रही हूँ कि अगर आज आपने कुछ कह नहीं पाऊँगी तो शायद आपने आपको कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। पापा आप जानना चाहेंगे ना कि मैं घर से क्यों भागी? एक लोकप्रिय डॉक्टर की बेटी जिसे घर परिवार में कोई कमी नहीं थी, उसने ऐसा कदम क्यों उठाया? वजह मुझे खुद नहीं मालूम। शायद इन 2 महीनों में आपकी बेटी इतनी बड़ी हो गई है कि कह सकती है कि शायद यह इस उम्र का दोस्त है। पापा आपसे अच्छा दोस्त, अच्छा हमराज मुझे कहाँ मिलता? मैंने आपसे कभी कुछ नहीं छिपाया था, लेकिन जाने किस भावना ने मुझे इस रंग बिरंगे सपने की बात आपसे छिपाने की प्रेरणा दी। सिर्फ 17 साल की उम्र और मुझे लगता था कि ज़िंदगी अपने ढंग से जीऊँ, इतनी ऊंची उड़ान की कोई पकड़ नहीं पाए। उस सर्द रात को कुछ सोचकर सोई और करीब सुबह 4 बजे 50,000 रुपये कुछ कपड़े लेकर मैं चली आई। मोहल्ले के ही एक लड़के के साथ सपनीली दुनिया के लिए घर से बाहर निकला। एकदम ऐसा फिसला कि शायद संभलने का मौका ही नहीं मिला। नहीं पापा उदास मत होइए, आप तो मेरे लिए दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। आपने राहुल भैया से ज़्यादा मेरा ख्याल रखा है। मेरी खातिर आपने मम्मी से कितनी झड़पें, रात को 2-2 बजे तक जब सब सो रहे होते और मैं पढ़ रही होती, आप मुझे कॉफ़ी बनाकर दे जाते। आप सिर्फ मेरे लिए जागते थे, जबकि आपको करके ही उठना होता था। आखिर आप मुझे भी तो अपने जैसा काबिल डॉक्टर बनाना चाहते थे। पापा आप कहते थे ना, बेटा तुम तो मेरा अभिमान हो, मेरा गुरूर हो, मेरा सपनों की रूपरेखा हो, हम सबकी आंखों का तारा हो। शायद आपके प्यार की अतिशयोक्ति की ही मुझे इतना उछंकल बना दिया। प्यार की पराकाष्ठा ने स्वतंत्रता को मनमानी करने की पूरी छूट दे दी थी, और इन मनमानी ने देखिए कहाँ ला पटक मुझे। मेरे हर स्टेट के समय, मेरे हर प्रैक्टिकल परीक्षा के समय आप क्लिनिक छोड़कर आ जाते थे। मेरे प्रति आपका इतना मोह देखकर लोग कहते कि भावना बहकर भगवान हर बेटी को ऐसा पिता दे, और आप कहते थे कि भगवान हर बाप को ऐसी बेटी दे। अब वही लोग आपको देखकर कहते होंगे, देखो लड़की को इतना सिर पर चढ़ा लिया था, तभी तो एक आवारा लड़के के साथ भाग गई। काश पापा, काश ऐसा नहीं हुआ होता, काश मैं समय को उल्टा घुमा पाती। प्लीज़ पापा मत रोइए प्लीज़। जानती हूँ आपको आपकी 2 चीज़ें बहुत प्यारी है, आपकी बेटी और आपकी प्रतिष्ठा, मगर आपकी एक प्यारी चीज़ ने ही दूसरों को भी कहीं का नहीं छोड़ा। आपकी बेटी ने ही आपकी प्रतिष्ठा धूल में मिला दी। आपके स्नेह ने कभी मुझे ज़मीन पर उतरने नहीं दिया, और मैंने आपको ज़मीन में कई फीट नीचे गाड़ दिया। आप मेरी चिंता में सामाजिक बदनामी के भय से सिर्फ आंसुओं और तन्हाई के होकर रह गए होंगे। मुझे अब अधिकार तो नहीं है, फिर भी कह रही हूँ, मम्मी के लिए, राहुल भैया के लिए अपने आप को संभाले रखिए पापा। आज लगता है माँ से ज़्यादा समझदार, यथार्थवादी, शुभचिंतक कोई और नहीं होता। माँ ने हर बार मुझे अनुशासन और कर्तव्यों का पाठ पढ़ाना चाहा, लेकिन आपके स्नेह ने उनको परास्त कर दिया। माँ मेरे हर सुख दुख की साथी थी, उन समस्याओं की रज़दार थी जो मैं आपसे कभी नहीं कह सकती थी। जब मैं बीमार होती तो कितनी ही रातें माँ ने जाग जाग कर काटी। खुद बीमार रहती, लेकिन कभी मुझे महसूस नहीं होने देती। अपने शरीर पर हर रात मुझे माँ के हाथों का स्पर्श महसूस होता था। जानती हूँ मेरी इस करने के लिए माँ अपने आप को जिम्मेदार समझती होगी, लेकिन पापा माँ का कोई दोष नहीं है। एक माँ अपनी रचना को जितने अच्छे से संवार सकती है, उतना और कोई नहीं। माँ ने भी वैसा ही किया, हर कदम पर साथी बनकर, सच्ची सहेली बनकर। पर आज काश मैं माँ के आंचल में छिप जाती, उनकी बाहों का घेरा मेरे चारों ओर फिर से कस जाता। काश उनकी झिकझिकियाँ, अनुशासन, सलाहों मुझे पहले वाली नेहा बना देते। राहुल भैया ज़रूर अपने कमरे में हमारा एल्बम देखकर रो रहा होगा। उनके दोस्त मुझे दीदी दीदी कहते नहीं थकते थे। मेरे एक बार कहने पर वह सिर के बल दौड़ा चला आता था। उसने कई बार मुझसे कहा था, दीदी तुम्हारे
आइडियल तो पापा है, लेकिन मेरी आइडियल तुम हो। आखिर मैंने उस बच्चे को क्या दिया? दोस्तों में जंगसारी, मानसिक प्रताड़ना, उस निर्दोष मासूम निश्छल भाई को तो अब आइडियल शब्द से नफरत होगी। काश आज वो दिन फिर लौट आते जब वह खाना खाकर मेरे दुपट्टे में हाथ पोंछकर भाग जाता था और स्कूल से आकर अपनी जुराबें निकालकर शरारतवश मेरे ऊपर फेंक देता था और मैं चिल्लाकर उसको दौड़ा लेती थी। पापा, मैं घर से एक चौकाचौंध भरी दुनिया का सपना लेकर निकली थी, लेकिन ज्यों-ज्यों मानसिक, आर्थिक, शारीरिक शोषण होता रहा, त्यों-त्यों आप सभी की यादें ताज़ा होती गई और अब तो मुझे पता चल गया कि मैं जिस लड़के के साथ भागकर आई उसके पिता को आपसे व्यतीत स्त्रियाँ थी। उसने अपने पुत्र के साथ मिलकर आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए यह षड्यंत्र रचा था और वो सफल हो गया। पापा, आपकी बदनामी के लिए, मम्मी की खराब हालत के लिए, राहुल की सुनी आंखों के अंधेरे के लिए सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ। आपकी बेटी अब इस लायक नहीं रही कि वापस लौट सके। जानती हूँ आप सभी के दिल से मुझे वापस बुलाना चाहते हैं और आपने मुझे ढूंढने की बहुत कोशिश भी की होगी, लेकिन मैंने आपके प्यार का अपमान किया है, आप सभी की खुशियाँ छीन लिया है। एक ऐसी दुनिया मैंने खुद उजाड़ दी जिसकी मैं केंद्र बिंदु थी। अब मुझे अपने आप से घृणा हो रही है। अब मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। इसलिए यह नहीं लिख रही हूँ कि कहाँ हूँ। जानती हूँ वापस आने पर भी आप सभी पहले की तरह मुझे स्वीकार कर लेंगे, लेकिन इतने कम समय में मैंने आप लोगों को जीते जी मार दिया है। इसीलिए अब मैंने खुद की सज़ा निश्चित कर ली है ना। पापा, पत्र पर पड़ी डाकखाने की मोहर आपको मेरा पता सकता है। आप मुझे तलाश करते यहाँ आ सकते हैं। इसलिए मैं सदा के लिए जा रही हूँ। जब तक आपको मेरा यह पत्र मिलेगा मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगी। हो सके तो आप सभी अपनी इस नासमझ लाडली को माफ़ कर दीजिएगा। भगवान से कहूँगी कि वो अगले जन्म में भी मुझे आपकी बेटी बनाकर भेजे। अलविदा पापा। आप सभी की दुलारी नेहा।